नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईरा पुराणिक और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आदित्य बिरला फैशन के शेयर में क्यों आई 4 साल की सबसे बड़ी तेजी? किस टेलीकॉम कंपनी ने जनवरी में जोड़े ज्यादा ग्राहक? मैनकाइंड फार्मा ने किस कारोबार को बेचा? टाटा टेक ने BMW ग्रुप के साथ क्यों किया करार? IPO मार्केट का क्या है ताजा अपडेट, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। आदित्य बिरला फैशन के शेयर में आज जून 2020 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला है। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के बाद मधुरा फैशन को अलग से लिस्ट कराने की भी योजना है। डीमर्जर के बाद कंपनी की हाई ग्रोथ सेगमेंट में फोकस करने की योजना है। डीमर्जर को मंजूरी के चलते आज आदित्य बिरला फैशन के शेयर में 12% के उछाल के साथ 237 रुपए पर क्लोजिंग हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 247 रुपए 50 पैसे तक भी उछल गया था। 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली EGM के फैसले से पहले वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 4% की कमजोरी के साथ 13 रुपए 45 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। इस EGM में वोडाफोन आइडिया की ओर से शेयर होल्डर्स से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी की मांग की जाने वाली है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने जनवरी में 41,80,000 नए ग्राहक जोड़े हैं। वहीं भारतीय एयरटेल की ओर से 7,52,000 ग्राहक जोड़े गए हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने इस बार भी 15,20,000 ग्राहक गंवाए हैं। इस तरह मार्च के अंत तक जियो के 5G ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ एयरटेल के 5G यूजर्स की संख्या करीब 7.5 करोड़ पर पहुंच गई है। खबर के चलते आज RIL का शेयर 1/4% चढ़कर 2,977 रुपए पर बंद हुआ और भारतीय एयरटेल का शेयर 0.5% से ज्यादा गिरकर 1,210 रुपए पर बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मा के शेयर ने आज 2,410 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल मैनकाइंड फार्मा ने अपने ओवर द काउंटर यानी OTC कारोबार के लिए स्थापित की जा रही सब्सिडियरी कंपनी मैनकाइंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को स्लम्प सेल आधार पर बेचने की घोषणा की है। कारोबार के अंत में मैनकाइंड फार्मा का शेयर करीब 4% चढ़कर 2,402 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा इस समय पायलटों की कमी से जूझ रही है। इसके चलते कंपनी को अपनी 50 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। असल में वेतन संशोधन के विरोध में कंपनी के कई पायलट और अधिकारी छुट्टी पर चले गए हैं। इसलिए कंपनी ने अब अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से कम करने की योजना बनाई है। टाटा टेक ने BMW ग्रुप के साथ 50-50 JV करार किया है। ये करार पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और IT डेवलपमेंट हब बनाने के लिए किया गया है। इस करार के तहत BMW ग्रुप के प्रीमियम वाहनों में JV का ऑटो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। खबर के चलते आज कमजोर बाजार में भी टाटा टेक का शेयर करीब 4% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1,095 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। नकदी की कमी से जूझ रही एडटेक कंपनी बायजूस को लगातार दूसरे महीने कर्मचारियों की सैलरी को रोकना पड़ा है। 1 अप्रैल को कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक लेटर लिखकर जानकारी दी है कि उनको मार्च की सैलरी के लिए 8 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। कंपनी ने वेतन भुगतान में देरी के लिए विदेशी निवेशकों को जिम्मेदार बताया है। कंपनी का $20 करोड़ का राइट्स इश्यू को लेकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में विदेशी निवेशकों के साथ विवाद चल रहा है। साथ ही कंपनी 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है और बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के तहत 1500 तक और कर्मचारियों की भी छटनी हो सकती है। औरोबिंदो फार्मा ने आंध्र प्रदेश में पेनिसिलिन G समेत कुल 4 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां शुरू की हैं। ये इकाइयां कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के जरिए शुरू की है। काकीनाडा SEZ एरिया में 15,000 टन के पेनिसिलिन G प्लांट को करीब 2,400 करोड़ रुपए की लागत से लाइफियस फार्मा की ओर से शुरू किया गया है।
खबर के चलते आज औरोबिंदो फार्मा का शेयर करीब 1% गिरकर 1102 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। स्पाइस जेट का शेयर आज 3% चढ़कर 63 रुपए 40 पैसे तक उछल गया। असल में कंपनी ने पिछले साल नॉर्डिक एविएशन कैपिटल यानी NAC के साथ हुए सेटलमेंट के तहत Q400 विमान के अधिग्रहण की घोषणा की है। सेटलमेंट के तहत NAC से लीज पर लिए गए सभी Q400 विमानों की देनदारियों को सेटल कर दिया गया था, जिसके तहत कंपनी को 6 विमानों की ओनरशिप मिलेगी। कारोबार के अंत में स्पाइसजेट का शेयर 1.25% चढ़कर 62 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को कमिश्नर सेंट्रल टैक्स नई दिल्ली की ओर से 184.2 करोड़ रुपए का GST डिमांड ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अक्टूबर 2014 से जून 2017 के दौरान सर्विस टैक्स का भुगतान न करने के चलते मिला है। ये मामला विदेशी सब्सिडरी कंपनियों और ब्रांचों की ओर से देश से बाहर ग्राहकों को की गई बिक्री से जुड़ा है। खबर के चलते आज जोमैटो का शेयर करीब 0.25% गिरकर 183 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान ये शेयर 180 रुपए 75 पैसे तक भी फिसल गया था। HG इंफ्रा के शेयर ने आज 1098 रुपए 85 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। इस कंपनी ने राजस्थान में जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से अपनी जेवी कंपनी को 156 करोड़ रुपए के 2 नए सोलर पावर प्लांट से जुड़े ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। नए ऑर्डर मिलने की खबर से आज HG इंफ्रा का शेयर करीब 7.5% चढ़कर 1065 रुपए पर बंद हुआ। ईवी चार्जर्स और सोलर सॉल्यूशंस मुहैया करवाने वाली कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम्स ने इलेक्ट्रा ईवी के साथ इनोवेटिव ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए करार किया है। इस करार के तहत दोनों कंपनियों की ओर से GB/T और CCS2 प्रोटोकॉल्स के बीच देश का पहला फास्ट चार्जिंग इंटरऑपरेबिलिटी सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा। खबर के चलते आज सर्वोटेक पावर सिस्टम्स का शेयर 5% के अपर सर्किट पर 85 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारा मनी 9 ऐप। अभी के लिए नमस्कार। बने रहिए मनी 9 के साथ।